हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर में बात करेंगे 3 स्टॉक्स के बारे में जिनमें एक ग्रोथ पोटेंशियल दिख सकती है क्योंकि इनके बिजनेस में साइकिल है वो चेंज हो रहा है और ये प्रॉफिट मेकिंग की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो इन स्टॉक्स में किया गया इन्वेस्टमेंट आने वाले सालों में मल्टीप्लाई करने की पोटेंशियल रखता है। तो बात करते हैं आज की पहली कंपनी की जो कंस्ट्रक्शन सेगमेंट से रिलेट करती है और इस कंपनी द्वारा रोड्स एंड हाईवे बनाए जाते हैं। और दूसरे नंबर पे ये इरिगेशन एंड अर्बन वाटर इंफ्रा मैनेजमेंट करती है। तो इस कंपनी का नाम है KNR कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड और ये कंपनी इंडिया के 11 स्टेट्स में काम करती है। और इसके अलावा कंपनी का एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि टोटल 1400 करोड़ का है, जिसमें इनका प्लांट है, मशीनरी है और इनके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं जिनसे ये समय पर अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करते हैं और इन्हें बोनस भी मिलता है अपने क्लाइंट से। और अभी इस कंपनी का ऑर्डर बुक का साइज 5300 करोड़ का है, तो जिसको ये आने वाले क्वार्टर में एग्जीक्यूट करेंगे, जिससे इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अब कंपनी की वैल्यूएशन देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 9758 करोड़ का है। स्टॉक का PE 19.76 का, PB 3.03 का, बुक वैल्यू 114.70 रुपीस की और फेस वैल्यू 2 रुपीस की है। कंपनी का ROE 20.05% का और ROCE 29.93% का है। वही सेल्स ग्रोथ 14.40% की और प्रॉफिट ग्रोथ 30.65% की है। तो कंपनी की वैल्यूएशन काफी बढ़िया देखने को मिल जाती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 51.09% स्टेक मौजूद है, FII के पास 7.13% और DII के पास 30.47 स्टेक मौजूद है और पब्लिक के पास मात्र 11.31% स्टेक मौजूद है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं कंपनी के और इस स्टॉक का करंट प्राइस 345 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और इसने 5 सालों में 2.5 गुना के रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दे दिए हैं। और स्टॉक ने रिसेंटली हाई बनाया था 407 रुपए का, तो वहां से ये 15% की करेक्शन पर अवेलेबल है। तो अभी स्टॉक में एंट्री ली जा सकती है क्योंकि कंपनी के वैल्यूएशन काफी बढ़िया है। और अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो इसका जो पुराना हाई है 325 रुपए का, इस लेवल पर एडिंग की जा सकती है और लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी काफी बढ़िया रिटर्न्स बनाने की काबिलियत रखती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को टारगेट किया जा सकता है। अब बात करते हैं आज की दूसरी कंपनी की। तो ये कंपनी कंज्यूमर सेक्टर की एक ब्रांडेड कंपनी है और ये कंपनी 3 सेगमेंट में काम करती है। सबसे पहले नंबर पे ये राइटिंग इंस्ट्रूमेंट की एक बड़ी रेंज बनाती है। इसके अलावा मोल्डेड फर्नीचर एंड कंज्यूमर हाउसवेयर्स एंड रेटेड प्रोडक्ट की एक बड़ी रेंज बनाई जाती है। तो इस कंपनी का नाम है सेलो वर्ल्ड लिमिटेड और इस कंपनी की मैनेजमेंट अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए 250 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से एक नया प्लांट सेटअप करने जा रहे हैं ग्लासवेयर्स का। तो इससे कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट और तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अब कंपनी की वैल्यूएशन देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 18,950 करोड़ का है। स्टॉक का PE 305.26 का, PB 26.58 का, बुक वैल्यू 33.59 रुपीस की और फेस वैल्यू 5 रुपीस की है। कंपनी का ROE 25.21% का और ROCE 24.41% का है। तो कंपनी का PE अभी हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है पर कंपनी रिटर्न अच्छे बना रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 78.06% स्टेक मौजूद है, FII के पास 4.43% और DII के पास 12.44% स्टेक मौजूद है और पब्लिक के पास मात्र 5.07% स्टेक मौजूद है। तो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं और स्टॉक का करंट प्राइस 890 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और नवंबर 2023 से लेकर अब तक इस कंपनी ने 12% के रिटर्न दे दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को और स्टॉक ने ऑल टाइम हाई बनाया था 950 रुपए का। तो वहां से 8% की गिरावट इस स्टॉक में अभी बनी हुई है। तो अभी स्टॉक थोड़ा ओवर वैल्यूड दिख रहा है और अगर स्टॉक में करेक्शन होती है तो नीचे के लेवल पर एंट्री ली जा सकती है और वहां से लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को टारगेट किया जा सकता है क्योंकि कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न देने की काबिलियत रखती है। अब बात करते हैं आज की तीसरी कंपनी की। तो ये एक स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की कंपनी है और ये कंपनी ब्रोमाइन और लिथियम बेस्ड केमिकल्स बनाती है।
और साथ में एडवांस इंटरमीडिएट्स की भी एक बड़ी रेंज बनाई जाती है। तो इस कंपनी का नाम है न्यूजेन केमिकल्स लिमिटेड और जो इस कंपनी द्वारा बनाए जाने वाला प्रोडक्ट है उनका उपयोग होता है फार्मास्यूटिकल्स में और एग्रोकेमिकल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल, अरोमा केमिकल और फ्लेवर्स में इनका यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा ये जो लिथियम बेस्ड केमिकल बनाते हैं, कार्ड बनाते हैं, इनका उपयोग होता है ईवी में, बैटरी सेगमेंट में। तो एक बड़ी रेंज इनके द्वारा डेवलप की जाती है क्योंकि इस सेक्टर में अभी डिमांड बढ़ रही है और इस कंपनी के मैनेजमेंट द्वारा लगातार नए प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है और कैपेक्स इन्वेस्टमेंट की जा रही है क्योंकि इस सेक्टर में डिमांड बढ़ती जा रही है, जिसको पूरा करने के लिए कंपनी लगातार काम कर रही है। और अभी इस कंपनी द्वारा 1500 करोड़ की कैपेक्स इन्वेस्टमेंट की जाएगी। अब कंपनी की वैल्यूएशन देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 4161 करोड़ रुपए का है। स्टॉक का पीई 94.44 का, पीबी 5.44 का, बुक वैल्यू 290.13 रुपीस की और फेस वैल्यू 10 रुपीस की है। कंपनी का आरओई 10.86% का और आरओसी 13.26% की है। वहीं सेल्स ग्रोथ 40.83% की और प्रॉफिट ग्रोथ 11.92% की है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 56.89% स्टेक मौजूद है, एफआईआई के पास 4.56% और डीआईआई के पास 22.14% स्टेक मौजूद है और बाकी का 16.41% स्टेक पब्लिक के पास मौजूद है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं कंपनी के और स्टॉक का करंट प्राइस 1580 रुपए पे चल रहा है और मई 2019 में ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई थी। तो तब से लेकर अब तक 5 सालों में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 6 गुना से भी ज्यादा के रिटर्न दे दिए हैं और स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 1860 रुपए का और लो बनाया था 1148 रुपए का। तो स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 19% की करेक्शन पर अवेलेबल है। तो अभी स्टॉक में एंट्री ली जा सकती है और अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो 1450 के सपोर्ट लेवल पर एडिंग की जा सकती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को फोकस किया जा सकता है, लेकिन किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।